कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग यदि हरियाणा सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, जो कि आपका एग्ज़ाम 26 और 27 जो है जुलाई का पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाएँगे 100% आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने जो है आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किया हुआ है जो प्रीवियस ईयर मैंने देखा कि जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, जिन-जिन टॉपिकों से जिस तरीके के मैंने सेम टू सेम वैसा ही पेपर यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है और वैसे ही प्रश्न भी आपको दिया गया है। तो बिल्कुल ही 2025 में आपको ये प्रश्न आने की 100% चांस है, तो आप इस क्लास को देख लो, ठीक है? और फिर जो है एग्ज़ाम हॉल में जाना 100% आप प्रश्नों को सॉल्व करके आओगे, ठीक है? तो आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को स्टार्ट करते हैं और जिनका भी पेपर 26 और 27 जो है जुलाई को है, तो आप बिल्कुल जो है इस क्लास को लाइक करिएगा क्योंकि देखिए एक क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगता है क्योंकि आपके लिए मैं टोटल 100 प्रश्न कराता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैथ के हो गया, रीज़निंग का हो गया, आपके हिंदी का हो गया जो है आपके हरियाणा जी के हो गया, बिल्कुल आपके पेपर को पूरा ही कवर करना पड़ता है। तो इसमें आप समझ सकते हो बहुत मेहनत लगता है, एक-एक जो है वीवीआई प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आपको चुनना होता है, तब जाके जो है आपके लिए मैं एक क्लास कर पाता हूँ, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि देखिए क्लासेस मैंने आपको बताया हुआ है कि 8 एएम पे होता है सुबह में, फिर आपके क्लासेस जो है एक एक जो है एएम पे होता है और फिर जो है एक क्लास आपको 8 पीएम पे शाम को होता है। ये 3 क्लासेज है और तीनों ही क्लासेज को अगर आप कर लेते हो 4 से 5 दिन जो आपके जो है एग्ज़ाम में 5 दिन बचा हुआ है, तो इतने में 100% आप जो है स्कोर कर पाओगे, ठीक है? चलिएगा, इसके पहले मैंने जो है 1 से लेके 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन-सी आकृति आनी चाहिए, ठीक है? ये रीजनिंग का प्रश्न है और देखिए इसमें बोला गया है कि देखिए ये पहला बॉक्स है, इसके बाद एक दूसरा बॉक्स आ गया, एक फिर तीसरा है, फिर एक चौथा है, फिर यहाँ पे पांचवा है। तो पांचवें बॉक्स में क्या होने वाला है ये आपसे प्रश्न जो है पूछना चाह रहा है, ठीक है? तो अब जो है आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताएंगे आप लोग सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है? चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे बी है, ठीक है? और फिर तुरंत ही बी जो है ऊपर से सीधा नीचे आ गया, ठीक है? अच्छा, फिर नीचे ही बी 2 बार लिखा गया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे है ये रिपीटेड हो गया। देखिए यहाँ पे भी रिपीटेड है और यहाँ पे भी रिपीटेड है। बात तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है चीज़ें रिपीटेड है, तो यहाँ पे भी आपको रिपीटेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिपीटेड। रिपीटेड करेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए 3 फिर 2 हो गया और देखिए यहाँ पे 1 था, 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद यहाँ पे देखो 4 हो गया। तो 4 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? 4 से कितना करना पड़ेगा आपको? तो कहोगे कि 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 से कितना करना पड़ेगा? 5। ठीक है, तो 5 यहाँ पे x होना चाहिए कितने? 5। अच्छा जी, 5x आप कर लेना यहाँ पे 5x, ठीक है। अब इसके आगे देखो b, b यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर यहीं पे भी 2 है। तो यहाँ पे देखो इस लाइन में 3 फिर 2 फिर 4 तो फिर 2, यानी कि अब यहाँ पे कितना होगा b? तो b जो है देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 है तो b कितना हो जाएगा? 4 ठो हो जाएगा, ठीक है। b 4 ठो देख लो और x 5 ठो देख लो, बिल्कुल ये नहीं होगा और आपके जो ऑप्शन नंबर जो है दिया गया है डी में, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि एक निश्चित तर्क का जो है अनुसरण करते हुए यहाँ पे 300 जो है 46, 200 जो है 45 से संबंधित है, ठीक है। मतलब आपको इस तरीके से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि 346 जो है इसका संबंध जो है आपको बता रहा है 245 से, ठीक है। और समानुपाती इसका फिर से जो है देखिए 580
का जो है संबंध किससे बता रहा है, 489 से। फिर कह रहा है कि फिर जो है आप यहाँ पे बताओ किसका 600 जो है 613 का जो है संबंध क्या होने वाला है। बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन से तरीका आप अपनाओगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ से देखेंगे कि वैल्यू कम हो रहा है, कितना कम हुआ है, घटा लो 1, फिर यहाँ पे 0 और फिर 1, 101 जो है माइनस यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। 346 में से 101 घटाओगे 245 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे कितना कम हुआ है, यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइन 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 101 माइनस किया गया है, तो यहाँ से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 101। 101 माइनस कर लो, 3 में से 1 जाएगा 2, 1 में से 0 जाएगा 1 और 6 में से जो है 1 जाएगा 5, 512 आ रहा है आपका। अगला पद जो है 512 आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ही आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को जो है आपको एग्जाम हॉल में किसी भी एंगल से जो है गलत नहीं करना है। आशा करता हूँ कि अब जो है आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। ब्लड रिलेशन का प्रश्न आपके सामने आ चुका है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न का जो है उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा एक निश्चित कुट भाषा में, क्या कह रहा, एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पे बताइएगा कि जो है प्लस और ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ होता है कि ए बी का पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ होता है कि बी जो है ए का भाई है और ए भागे बी का अर्थ होता है ये जो है बी का पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है। इस तरीके से दिया है और आपको जो है कह रहा है उपयुक्त के आधार पे आपको ये एक श्रृंखला समीकरण दिया है। इसमें जो है आर का जो है पी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। यहाँ पे जिससे से लगा होता है उसी से आपको रिलेशन बनाना होता है। ये आपने बिल्कुल ही पढ़ा होगा, ब्लड रिलेशन के प्रश्न कर रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो? क्या आप इस प्रश्न को बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है। आपको मैंने पिछले क्लास में ये प्रश्न बताया है इस टाइप के, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि आपके एग्जाम हॉल में इसी तरीके के ब्लड रिलेशन दे रहा है इस समय। तो एक प्रश्न तो 100% ब्लड रिलेशन के हर एक ही एग्जाम में होता है। आपके सीटेड हटा दीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए जिसमें रीजनिंग पूछा जाए तो ब्लड रिलेशन के बिल्कुल प्रश्न आते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आर से चलिए टी पर, यहाँ पे प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है, पुत्र, तो यहाँ पे पुत्र लिख लो, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। फिर माइनस लिखा है, माइनस का अर्थ यहाँ पे देख लो, माइनस का अर्थ होता है पत्नी, तो यहाँ पे पत्नी लिख लो, ठीक है, पत्नी। इसके आगे चलो भागा, भागा का अर्थ क्या है, तो भागे का अर्थ यहाँ पे देख लो पुत्र है, ठीक है, क्या है, पुत्र। इसके आगे चलो गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पे देख लो भाई, तो यहाँ पे लिखो भाई, ठीक है। अब बात जो है क्लियर आपने समझ लिया। यहाँ पे आर से जाना है आपको कहाँ तक, पी तक, पी तक जाना है। तो देखिए आर का जो है ये कौन है, कौन है ये, पुत्र है। ये क्या लिखा गया है, पुत्र, ये पुत्र है, प्लस लिखिए, आर का पुत्र हो गया, पुत्र की पत्नी, ये पुत्र की पत्नी हो गई, पुत्र की पत्नी क्या हो गई, ये बहू हो गई, इसका आर का बहू हो गई, आर की बहू, बहू का ये कौन है, पुत्र है, कौन, एस, एस कौन है, पुत्र है, पुत्र है तो प्लस यहाँ पे, यानी कि इसका क्या हो गया, आर का ये टी बेटा हुआ, बेटा की ये पत्नी, यानी कि इसकी जो है क्या लगेगी, बहू, बहू का बेटा यानी कि पोता हो गया, नाती। और इसके बाद से यहाँ पे पी इसका क्या है, भाई है, भाई है मतलब ये भी इसका पोता ही लगेगा, नाती लगेगा। तो यहाँ पे पूछा है आर से जो है पी, आर का जो है पी कौन लगेगा, तो यहाँ पे आपको बताना है पोता, ठीक है। बिल्कुल आप सिंपल से लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जो है आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। मैं 10 सेकंड का समय दूंगा और कोशिश करना आप लोग कि इस प्रश्न का उत्तर खुद से ही आप सॉल्व करो। कोशिश करो कि ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है इस प्रश्न को खुद से ही आप सॉल्व करो, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। तो बताओ इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आ गया होगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप क्या करो,
ये पहला अक्षर पकड़ो और मैंने बताया हुआ है कि इसका प्लेस वैल्यू रख दो 8। ये कितना पे होता है कि 11 पे, एन होता है 14 पे, क्यू होता है 17 पे और यहाँ पे टी होता है 20 पे। ठीक है, तो देखो 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, यानी सब में 3 जोड़ा है, आप भी 3 जोड़ दो, 20 3 23, 23 पे कौन से अक्षर होते हैं, डब्लू। यानी कि भाई साहब ये दोनों जाने बिल्कुल गलत है। अब दूसरे वाले अक्षर पे चलो, पी कितने पे होता है 16, एल कितने पे होता है 12, ये होता है 16, फिर हो गया 12, फिर हो गया आपका 8, फिर हो गया आपका 4। मतलब अब जो है फिर आप करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तो लिखा गया है ना, कितना हो गया, फिर जो है 4 माइनस करेगा तो ये हो गया 26। मैंने देखा कि सभी अक्षर में कितना माइनस कर रहा है, -4 कर रहा है। तो 26 में से -4 आप कर दो, कितना होता है, 26 में से 4 जाएगा 22, 22 पे कौन सा अक्षर होता है, वी होता है। ठीक है, अब देख लो डब्ल्यू भी से स्टार्ट होने वाले ही आपके सही होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप जो है इसके आगे बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू डी दे दिया है तो डी तो होने वाला नहीं है आपका। बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि एक निश्चित कुट भाषा में आ, आ, ब्राउ को जो है ये लिखा जाता है और आ, ऑर्म को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में बी को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिएगा बी का कोड आपको बताना है, चलिएगा बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिए, बिल्कुल लाइक शेयर करिए। ठीक है, लाइक शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए हम इतने चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, आपको पीडीएफ भी फ्री में दे रहे हैं कि इस क्लास के पीडीएफ आपको फ्री में जो है मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिसको भी चाहिए पीडीएफ फ्री, तो आप जो है इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, वहाँ पे जाइए और ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। डेली ही क्लास के पीडीएफ वहाँ पे फ्री में अपलोड होता है, ताकि आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों का जो है रिविजन कर सकें। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ, बिल्कुल कमेंट बॉक्स बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर ज्वाइन करो। ठीक है, बिल्कुल डेली ही पीडीएफ मिलेगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो है वहाँ पे रफ मिलेगा, तो वहाँ पे सबसे पहले इसको उतार लेना। ठीक है, और जब उतार लोगे तो कभी भी गलत ये प्रश्न नहीं हो सकते हैं। उसके बाद से देखो कह रहा है WORM, इसको कितना लिखा हुआ है 7 2 9 5। हमसे पूछा है बी का वैल्यू, बी देख लो यहाँ पे है। अब यहाँ पे थोड़े से आपको अलग तरीके से बताना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, दोनों में डब्ल्यू है तो इसको काट दो। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, इसको काट लो। अब यहाँ पे बचा हुआ है एम, यहाँ पे बचा हुआ है बी। अब आ जाओ बराबर की इस तरफ, मैंने देखा 7 और 7 ये बिल्कुल कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अगर हमसे कोई पूछता एम का कोड क्या है, तो देखो इधर है एम, तो इधर बन रहा है 9, इधर उसी प्रकार बी है, तो इधर क्या बचा हुआ है 4। हमसे पूछा था बी का वैल्यू, तो हम बताएंगे 4। और यदि आपने 4 बताया था ऑप्शन नंबर, यदि आपने बी बताया था, तो 100% सही उत्तर था इस प्रश्न का। ठीक है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। अब जो है देखिए मैंने अभी इसके पहले वाले क्लास में जस्ट जो है आपको ये बताया था कि यदि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो उन 29 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इस टाइप के प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये प्रश्न सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, होमवर्क है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अब जो है ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, 10 सेकंड का समय देता हूँ और यहाँ पे काउंट करके बताएंगे। चलिएगा बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल 10 सेकंड से ज़्यादा समय वाली ये प्रश्न नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया हुआ है पिछले क्लास में कि जो है त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या काउंट करने को बोला है, आप बिल्कुल सिंपल से लॉजिक लगाओगे, सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था क्लास में कि त्रिभुज इस तरीके से देखोगे तो एक यहाँ पे और ये दूसरा हो जाएगा, और ये एक बड़ा वाला 3 ठो हो जाएगा। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और इसमें भी 3। 3 3 6 3 9, 9 3 12, 3 15,
कितना हुआ 15 3 18, कितने आ रहे हैं टोटल, आप देखोगे 9 इधर और 9 इधर, 9 9 18 हो रहा है। 18 के अलावा इसमें कोई भी जो है त्रिभुज नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको कर लिए होगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए जो है दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए दर्पण और जो है यहाँ पे आ, आ, कागज कटिंग से बिल्कुल आपके प्रश्न दिए जाते हैं हर एक शिफ्ट में एक एक। तो एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम में, क्योंकि हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न ही देगा, क्योंकि इतने ज्यादा चैप्टर हैं आपके, 20 चैप्टर है। तो अगर एक भी प्रश्न भी देगा रीजनिंग में तो 20 हो जाएगा। तो इसलिए आप 20 चैप्टर को अच्छे तरीके से रखो, कोई भी चैप्टर से कोई भी प्रश्न कोई पूछता है तो आप 100% कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, इसको ये बड़ा सा एक जो है कागज है, इसको क्या किया है कि इधर से इसको हटा के आधा से मोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये कागज हो गया, इसमें क्या किया कि यहाँ पे जो है 2 जगह काट दिया इसको, ठीक है। 2 जगह इसने काटा, काटने के बाद खोलेगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा ये भी कागज आपको दिखाई देने लगेगा, दोनों पार्ट। जब खोलेंगे तो ये तो भाई साहब जिस तरीके से काटा हुआ है ये तो उसी तरीके से रहेगा। ये जो काटा हुआ है ये तो बिल्कुल ये वाला तो चीज उसी तरीके से रहेगा, इसका बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये कौन सा, तो ये हो जाएगा, ये उठ के आ जाएगा इधर, इधर इस तरीके से बनाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से सीधा सीधी बना देगा, इसका मुंह उल्टा हो जाएगा, इसका मुंह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना। हम लोग उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे, ये किस तरीके से मुंह होगा, इसका मुंह यहाँ पे सीधा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सीधा इधर होगा और इसका जो है ये अर्धवृत्त वाला यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो होगा ये इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से अर्धवृत्त हो जाएगा। अब ये देख लो आप कहाँ पे बना हुआ है, ये अब देख लो आपके कहाँ पे बना हुआ है, ये आप देखो कहाँ पे है। तो ये तो बिल्कुल ही एक जगह लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलती ढूंढो। ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे देख लो किस तरीके से ये गलत है। तो यहाँ पे आपको चेक भी नहीं करना था यार, बिल्कुल ही एक ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये कहाँ पे आपको जो है सेम टू सेम ऐसा ही आपको चित्र देखने को मिल रहा है, ये प्रश्न का पूछना है, ठीक है। चलिएगा 10 सेकेंड है, आप बिल्कुल बता सकते हो ये जो आप आकृति देख रहे हो ये किस वाले जो है आकृति में निहित है, बताएंगे सभी लोग। सभी के उत्तर आने चाहिए, बेहतर तरीके से आने चाहिए, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे जो है आपके एक इस तरीके से है, बिल्कुल है। और इसमें जो है आपके एक जो है लकीर यहाँ पे खींचा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। और ये एक लकीर जा रहा है तो यहाँ से भी एक लकीर जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो सकता है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये देखिए किधर है। और ये भी गलत है क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं है, और ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए ये जिस तरीके से है उसी तरीके से बैठना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है 22 नंबर प्रश्न कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान लेकर दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकता है। चलिएगा, यह कर सकती है, बताएंगे सभी लोग, बताएंगे कि इसको जो है पूरा करने वाला कौन सा आकृति होने वाला है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये लकीर एक आएगा, ठीक है, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे ये हुआ तो आपको ये भी आएगा और ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये लकीर लगा है तो यहाँ से भी एक लकीर यहाँ पे लगेगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे इसके बीच में ये लिख दिया है, बिल्कुल गलत, यहाँ पे बीच में चला गया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है।
अब देखोगे आप तो ये तो इससे मेल भी नहीं खा रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत। ऑप्शन नंबर आप कहोगे सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। कह रहा है कि सभी कंप्यूटर मशीन हैं, कुछ कंप्यूटर रोबोट हैं। निष्कर्ष अब आपसे पूछ रहा है कि सभी रोबोट कंप्यूटर है, कुछ मशीन रोबोट हैं। तो आपको कौन सा जो है निष्कर्ष सही लग रहा है, ए या बी या दोनों ही? आपको इसको जो है पढ़ना है अच्छे तरीके से और बताना है। ऊपर जो है आपको निष्कर्ष दिया गया है, कथन दिया गया है और निष्कर्ष भी दिया गया है, दोनों में से यहाँ पे चूज कीजिए। चलिए बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि प्रश्नों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो गलती मत कीजिए। कह रहा है कि सभी कंप्यूटर जो है मशीन है, जितने भी कंप्यूटर है वो टोटल के टोटल मशीन है, कुछ कंप्यूटर रोबोट भी हैं। तो आप इसको इस तरीके से कर लो, कंप्यूटर को मैं लिखता हूँ सी, ठीक है। ये जितने के कंप्यूटर है वो सभी के सभी मशीन के अंदर हैं। अब कह रहा है कुछ कंप्यूटर वो रोबोट हैं, रोबोट के अंदर आ जाएगा ये कुछ कंप्यूटर, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे कह रहा है सभी रोबोट कंप्यूटर है, ये देखिए रोबोट, ये रोबोट का सभी हिस्सा क्या जो है कंप्यूटर के अंदर है? बिल्कुल नहीं है यार, ये तो आधा है, कुछ है, ठीक है। आधा का मतलब कुछ हो गया, तो ये बिल्कुल गलत। कह रहा है कुछ मशीन रोबोट है, ये देखिए मशीन हो गया और इसका कुछ हिस्सा रोबोट, बिल्कुल है भाई साहब, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कुछ जो है मशीन रोबोट है। और देख लीजिए दूसरा निष्कर्ष कहाँ पे सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% आपकी सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद जो है पांचवें पद से संबंधित है। अब बताइए यहाँ पे कि जो है आप इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या करोगे। 10 सेकंड का समय जो है मैं दे रहा हूँ आपको सोचने के लिए, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में तो मैं होऊंगा नहीं या कोई भी नहीं होगा आपको हिंट भी देने के लिए, तो वहां पे तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे जो है वही प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे अपने मन से, तो वहां पे 100% करके आएंगे, ठीक है। यही फायदा होगा इस क्लास का, वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले 4 से 125 लिखा है, 11 से जो है 1728 लिखा है। क्या कुछ लॉजिक आपको दिमाग में आया? क्या कुछ यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखिए जैसे मैंने देखा यहाँ पे तो मेरे दिमाग में आया 11, ठीक है। 11 में एक जोड़ दिया है तो हो गया 12, ठीक है। और 12 का जो है जब वर्ग किया जाता है, सॉरी 12 का जो है यहाँ पे वर्ग तो 144 होता है। अगर इसका हम क्यूब कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्यूब, अगर हम इसका कर देते हैं क्यूब तो ये कितना हो जाता है, ये होता है 1728। बिल्कुल ही आप यहाँ पे समझ रहे हो। उसी प्रकार देखो यहाँ पे लिखा है 4, 4 के बाद एक जोड़ोगे हो जाएगा 5 और 5 का क्यूब करोगे तो 125 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओगे 9, 9 में एक जोड़ोगे हो जाएगा 10 और 10 का जब क्यूब करोगे तो ये होता है कितना, 10 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे ये होता है 1000, ठीक है। 1000 आपके जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया था, ठीक है। आशा करता हूं कि अब जो है ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग जो है मेरे दोस्त जो है गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई जो है आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन करें, ठीक है। आपके सामने जो है दर्पण जो है यहाँ पे एमएन को बोल रहा है कि रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे तो इसके जो है ये सामने जो अंक है इसके जो है प्रतिबिंब आपको कैसा दिखाई देगा, ये आप जो है बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा 10 सेकेंड जो है आपके पास समय है और ये 10 सेकेंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो बताओगे इस प्रश्न का राइट उत्तर? चलिएगा देख लीजिए यहाँ पे, जैसे अगर आप देखने जाओगे तो इसमें मैंने बताया है कि ये जो पहले वाला है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 है तो ये किस तरीके से 2 बनेगा, इस तरीके से 2 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा 2
और देख लो यहाँ पे पी लिखा है तो बिल्कुल गलत, इसमें सभी में दो हैं। अब देखो ये आएगा तो यहाँ पे इसके उल्टा हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, सभी में है, ठीक है। यहाँ पे आर आएगा तो ये भी यहाँ से इस तरीके से आर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आर का जो है बिल्कुल आर लिखा है तो ये गलत। उसके बाद से देखो ये चार है तो यहाँ पे चार आएगा, तो ये जो है चार इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से चार बन जाएगा। यहाँ पे चार जो है उल्टा बनेगा तो कहाँ पे बनेगा, इस तरीके से बनेगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे चार जो है बिल्कुल नीचे का ऊपर कर दिया, ये क्या किया है कि चार के जो उल्टा कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया, जबकि इसमें क्या होता है मैंने बताया हुआ है कि लेफ्ट का राइट होता है। क्या होता है, जो लेफ्ट में वस्तु रहेगा वो राइट में, जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में होता है, दर्पण का नियम कहता है। तो ये बचा हुआ जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने बताया है तो 100% जो है सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नजफगढ़ नजफ नजफगढ़ के नवाब नाम से किसे जाना जाता है। नजफगढ़ के नवाब के नाम से आप बोलोगे वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा का हास्य रतन उपनाम से निम्न में से किसे जो है जाना जाता है। हरियाणा का हास्य रतन उपनाम से किसे जाना जाता है। देखिए जीके के प्रश्न है तो इसको आपको फटाफट से करना है। क्या करना है, फटाफट से करते चलना है। फटाफट से इन प्रश्नों को जो है यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि जीके में ज्यादा समय नहीं देना है। तो ये हो जाएगा अल्हड़ बीकानेरी, अल्हड़ बीकानेरी बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, बांगर का जो है शेर के नाम से निम्न निम्न में से किसे जाना जाता है। बांगर का शेर के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है, बताओगे। बताओगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे चौधरी वीरेंद्र सिंह को, चौधरी वीरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे तो 100% सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रुस्तम ए हरियाणा के नाम से किन्हें जाना जाता है। रुस्तम ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है, बताओगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश करो सभी लोग कि रुस्तम ए हरियाणा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। सज्जन सिंह को। किसे जानते हैं, सज्जन सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, सोलर सिटी, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर के नाम से हरियाणा का जो है कौन सा जो है जिला जाना जाता है। ये टोटल ही किस जिले में बैठाए गए हैं सेंटर, इसका जो है नाम आपको पूछ रहा है। तो आप देख लो यहाँ पे तीन है, चौथा ऑप्शन जो है आपको रखना है क्या, तो गुरुग्राम, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कौन सा सही है, तो आपको बताना है गुरुग्राम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले को वैदिक सभ्यता का जो है पालन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले को वैदिक सभ्यता का पालना के नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे कि ये जो जिला है आपके कुरुक्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि गुड़गांव जिले का सोहना कौन सी श्रृंखला में स्थित है। गुड़गांव जिले का सोहना कौन सी श्रृंखला में स्थित है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये होता है अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
सभी लोग बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, तो कहिएगा 700 से 900 फुट जो है आपको याद रखना है ऊंचाई। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? ऑप्शन पढ़ते रहिए, ऑप्शन पढ़ते रहिए और बताते रहिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, फटाफट से प्रश्नों को करना है। तो अक्टूबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि हरि पुराण में आए उल्लेख के जो है अनुसार हरियाणा के किस जिले में अनेक हरित वन थे? हरि पुराण में आए उल्लेख के अनुसार बताना है आपको कि हरियाणा के किस जिले में अनेक जो है हरित वन हैं, वन थे। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिहोवा से प्राप्त जो है प्रतिहार राजा भोज का जो है अभिलेख किस सदी से संबंधित है? तो ये जो है 9वीं सदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। अगला प्रश्न कह रहा है अकबर की जो है टकसाल हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? अकबर की टकसाल हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये नारनौल, नारनौल जगह पे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान जो है राजा का जो है मुकुट किस स्थान से पाया गया था? हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का जो है मुकुट किस स्थान से पाया गया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि कुड़ाल से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा में शीतल काल में औसत तापमान कितना रहता है? हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना होता है, मतलब सर्दियों में, ठीक है। ठंडियों में कितना औसत रहता है? तो आपको बताना है 12 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक जिले में किस वर्ष हुई थी? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक जिले में किस वर्ष हुई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्ष जो है 2009 में किस स्थान पर जो है स्थापित किया गया था? बताएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्ष 2009 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो आपके राइट उत्तर आएगा महेंद्रगढ़ में, ठीक है। कहाँ पे है? तो महेंद्रगढ़ आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है काजी अली शाह की जो है मंजार हरियाणा के किस जिले में है? काजी अली शाह की जो है मंजार हरियाणा के किस जिले में है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये है आपके पानीपत में, ठीक है। कहाँ पे है? पानीपत में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संत हमजा पीर की जो है मंजार हरियाणा में किस स्थान पर है? ये आपको बताना है। संत हमजा पीर की जो है मंजार हरियाणा में किस स्थान पर है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये गोहावना में है, ठीक है। गोहावना आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पैरा ओलंपिक में पदम जीतने वाली हरियाणा की प्रथम जो है भारतीय महिला कौन है? बताएंगे यहाँ पे। तो आपके राइट उत्तर होगा दीपा मलिक, दीपा मलिक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में जो है प्रारंभ किया गया था? क्या पूछा गया है? हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में जो है प्रारंभ किया गया था? तो आपके राइट उत्तर आएगा उर्दू में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जो है तहत किस तीर्थ के दर्शन को शामिल किया गया है? तो ये जो तीर्थ है आपको महाकुंभ तीर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो है VS प्रोफेसर कंबोज का जो है कार्यकाल कितने वर्ष जो है बढ़ा दिया गया?
तो आपके राइट उत्तर आएगा यहाँ पे 4 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कितने साल के लिए जो है और मंजूरी प्रदान की गई है? कितने साल और जो है मजदूरी प्रदान की गई है? तो ये जो है मंजूरी आपको बताना है कि ये 5 साल के लिए दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है जनवरी 2025 में पानीपत से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जो है कितने वर्ष पूरे हो गए? तो पानीपत में जो शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान आपको बताना है 10 वर्ष हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि हरियाणा का लिंग अनुपात वर्ष 2024 में कितना हो गया है? हरियाणा का लिंग अनुपात 2024 में इस टाइम जो है कितना है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको बताना है 900 जो है 10। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपके जाना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने देखिए, यहाँ पे तो प्रश्नों की संख्या खत्म हो गई। अब जो है अगले प्रश्न में हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही बिल्कुल फ्री में जो है कराया जा रहा है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो बिल्कुल आपको ये क्लास किसी भी हालत में करना होगा, ठीक है। तो डेली सुबह में 8 बजे, शाम में 8 बजे और दोपहर में 1 बजे, ये 3 क्लासेज आपके लिए बिल्कुल प्रोवाइड हो रहा है।